All right, so I'm sharing my screen. Tell me if it isn't visible. I hope my screen is visible. All right, so we will start with English today. सबको पता होगा बेसिकली क्या होती है लिंक्ड लिस्ट। सिंपल एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक चीज का डेटा और उसी चीज को एड्रेस भी स्टोर करता है एक ही नोड पे। काफी नोड्स मिलके एक लिंक लिस्ट बनती है। सो यहाँ पे भी सेम चीज बताई हुई है कि अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नोड्स मेक अप लिंक लिस्ट। नोड्स आर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ डेटा एंड पॉइंटर टू अनदर नोड। इसका ये हो सकता है जैसे हम एक कोई गेम खेलते हैं ट्रेजर हंट, उसमें हम एक क्लू से दूसरे क्लू पे जाते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी एक डेटा स्टोर करता है एंड द अदर हाफ उसका एड्रेस स्टोर करता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे मिलेगी। एंड जो पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है उसको यूजुअली नेक्स्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि सी प्लस प्लस रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है एंड जावा में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो सी प्लस प्लस का मैं समझा देती हूँ। एक हमने क्लास बनाई है नोड की, उसमें हम एक डाटा और एक पॉइंटर स्टोर कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो पॉइंट करेगा अगली नोड के डेटा पे। एंड सिमिलरली इन जावा, वैसे मुझे सी प्लस प्लस आती है, मुझे जावा नहीं आती, तो फिर जावा का मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट जैसे मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने भी एक क्लास बनाई है नोड की, उसमें भी एक डेटा और जो पॉइंटर है उन्होंने पॉइंटर में कुछ बताया हुआ है कि इस पॉइंटर में ये डी स्टोर कर रहा है समथिंग। सो जावा का मुझे आइडिया नहीं है, बट सी प्लस प्लस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। There are basically two types of linked list, singly and doubly. So पहले मैं सिंगली के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। हर सिंगली लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर होता है और वो पॉइंटर पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड की तरफ। पर जो लास्ट वाली जो नोड होती है किसी भी सिंगली लिंक लिस्ट की, वो हमेशा नल की तरफ पॉइंट करती है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सो यहाँ पे ये दी एक बार सिंगल लिंक लिस्ट वाला बता दो एक बार फिर। कि जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है वो सिंपल एक लिस्ट होती है जिसमें एक ही पॉइंटर होता है और उसका जो वो पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे है। एंड जो लास्ट वाली नोड होगी किसी भी लिंक लिस्ट की, वो हमेशा नल के ऊपर पॉइंट करेगी, यानी वहां पे उस लिस्ट का एंड है। ओके। सो यहाँ पे माई लिस्ट लिखा हुआ है, ये एक हेड पॉइंटर है, ये बता रहा है कि ए से ये लिस्ट स्टार्ट है। सो इसको हम हेड पॉइंटर भी बोलते हैं, इसको हम स्टार्ट पॉइंटर भी बोलते हैं। मैं हेड पॉइंटर यूज करूंगी इस सेशन में। सो ये माई लिस्ट वाला एक हेड पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड की तरफ जो कि है ए। एंड ए आगे रेफर कर रही है बी को एंड एंड में ये डी पे खत्म हो रही है लिस्ट। हर लिस्ट में हर नोड में तुम देखोगे कि एक साइड डेटा है और दूसरी साइड पॉइंटर है जो बता रहा है कि नेक्स्ट कहाँ पे है। हम एक लिंक लिस्ट पे काफी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें से अभी चार हम अभी करेंगे। क्रिएटिंग अ लिस्ट, इंसर्टिंग एन एलिमेंट, डिलीशन, सर्चिंग एंड रिवर्सिंग। हम लिंक लिस्ट में कोई भी नोड तीन जगहों पे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे तो उसके सबसे स्टार्टिंग में, यानी बिल्कुल बिगनिंग में, कि हमारी फर्स्ट नोड हमें इंसर्ट करनी है। सेकंड हम इंसर्ट कर सकते हैं एंड में। और थर्ड हमारी जो पोजीशन हो सकती है वो हो सकती है उस लिस्ट में कहीं पे बीच में भी हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बिगनिंग में। बिगनिंग के लिए मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट आई विल रीड आउट द स्टेप्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम गिवन बिलो। Make the next pointer of the node point towards the first node of the list. नेक्स्ट नोड क्या है, अब हमें इसमें 2 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इस 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है यानी ये, इसको हम पॉइंट कराएंगे जिसका फर्स्ट नोड है ऑलरेडी, जो इस लिस्ट की फर्स्ट नोड थी उस पे, किसका नेक्स्ट उस पे पॉइंट करे। और जो हमारा हेड है, हेड किसको पॉइंट करे, हमें जो इंसर्ट करनी है। अब ये लिस्ट फाइनल कैसी बनेगी कि ये हेड पॉइंट कर रहा है 2 की तरफ और ये 2 पॉइंट कर रहा है 3 की तरफ। सो ऐसे हमने 2 को स्टार्टिंग में डाल दिया। बट अगर मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही इंसर्ट करना होता और ये लिस्ट एम्प्टी होती, तो मैं सिंपली बस हेड का जो पॉइंटर है उसको 2 पे पॉइंट करना था, बस यही था अगर हमें एम्प्टी लिस्ट हो तो। ये इसका कोड है, बहुत सिंपल कोड है। हमने एक फंक्शन बनाया है इंसर्ट बिगनिंग के नाम पे, जिसमें हम नोड पी को भेज रहे हैं, यानी जो हमें इंसर्ट करनी है। तो अगर हमारा स्टार्ट इज इक्वल मतलब नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर हमारा जो हेड हेड पॉइंटर है, तो सिंपल सी चीज है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो हमें सीधा बस स्टार्ट को, जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है उसको पी बनाना है। जैसे मैंने पिछले डायग्राम में बताया था, वही करना है कि जो हमारा हेड पॉइंटर है वो हमारी जो नोड हमें इंसर्ट करनी है उस पर पॉइंट कराना है, सिंपल। बट अगर ऑलरेडी एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो हम एक टेम्प करके नोड बनाएंगे जिसमें हम स्टार्ट का पॉइंटर स्टोर करेंगे, और हम स्टार्ट का जो पॉइंटर है उसको हम पी की तरफ वो कराएंगे, पॉइंट कराएंगे, और जो पी का नेक्स्ट है वो टेम्प में चला जाएगा। इंसर्टिंग एट द एंड सिंपल होता है, ये भी काफी सिंपल है। बस जो एंड में हम नल की तरफ पॉइंट करते हैं उसकी जगह हमें अपनी नोड की तरफ पॉइंट कराना है, और बस जो लास्ट नोड हो जाएगी उसको नल की तरफ पॉइंट कर दो। जैसे यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म हो रही थी, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंटर है नल की तरफ पॉइंट कर रहा था पहले। अब हमने इसका जो पॉइंटर है उसको लेके हमारी जो नई लिस्ट है उसमें उसको पॉइंट करा देंगे, यानी 102 पे हमने इसको पॉइंट करा दिया, और इस 102 को हम नल पे पॉइंट करा देंगे, तो इसका एड्रेस स्टोर करने वाला है। ये रहा इसका कोड, सी प्लस प्लस में ही है इसमें कोड। मैंने जावा वालों के लिए मैं बाद में कोड सेंड कर दूंगी ग्रुप पे। ये वाले मैंने बेसिकली सी प्लस प्लस में करा, बट हाँ एल्गोरिदम वगैरह सब कुछ सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये भी वही है स्टार्टिंग में कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हमारा हेड पॉइंटर ही हमारा पॉइंट करेगा नई नई नोड की तरफ, नहीं तो हम इस लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे लास्ट तक जब तक हमें नल नहीं मिल जाता। जैसे हमें जब तक हमारा वो नल की इक्वल नहीं होगा, जैसे हमारा नल की इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट लिंक है उसको हम अपने न्यू नोड के लिंक से कनेक्ट करके और न्यू नोड के पॉइंटर को नल की तरफ पॉइंट कर देंगे। दी यहाँ पे लिंक क्या हुआ? क्यू का जो लिंक इसमें दे रखा है, क्यू का लिंक नल को पॉइंट कर रहा है। रिपीट करना। इसमें लिखा है ना वाइल में कि क्यू जो है वो क्यू का लिंक नल को कर रहा है, अगर क्यू का लिंक इक्वल नहीं है नल के, तो यहाँ पे लिंक क्या हुआ? लिंक हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, कि वो पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, वो हमारा एड्रेस पॉइंटर हुआ कि वो उसको कहाँ पे पॉइंट कराएगा। जैसे हम नेक्स्ट है ना, इन्होंने इसमें लिंक यूज करा हुआ है नेक्स्ट की जगह। ओके ओके ठीक है। अच्छा, मतलब सेम है, लिंक हो या नेक्स्ट हो। हाँ वो थोड़ा इसमें टाइपो एरर है, ओके ओके। बट जो मैं बोल रही हूँ ना उस पर ज्यादा फोकस करो। इंसर्टिंग आफ्टर एन एलिमेंट, अब हम इसमें कहीं पे मिडल में भी लिस्ट को इंसर्ट करेंगे। सो इसमें भी 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है किसी भी नोड का, जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है, कि जैसे अगर मेरी लिंक, रुको मैं तुम्हें थोड़ा इसको वैसे एक्सप्लेन करके बताती हूँ व्हाइट बोर्ड से।
विजिबल है ये व्हाइट बोर्ड? तो एक लिस्ट ये है, ये वाली हमको इंसर्ट करनी है, और ये वाली इसके नेक्स्ट वाली है। सपोज ये लिस्ट सिर्फ ऐसे है सिंपल, और हमें 2 इंसर्ट करना है इस लिस्ट में 1 और 3 के बीच में। और इसका ये वाला तो पॉइंट करेगा, क्योंकि ये एंड नोड है, ये पॉइंट करेगा नल पे। मैं एन लिख रही हूँ, एन मतलब नल। सो हमें क्या करना होगा, हमें इसका ये वाला जो कनेक्शन, इसका ये वाला जो पॉइंटर है, उसको हम 2 पे पॉइंट कराएंगे, और 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसको हम 3 पे पॉइंट कराएंगे। एट द एंड ये वाला जो हमारा कनेक्शन है, ये इसका खत्म हो जाएगा, और हमारी नई नोड जो बनेगी वो बनेगी 1 2 3। ठीक है। ऐसे हम कोई भी एलिमेंट को मिडल में कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है, स्कीमेटिक डायग्राम, सेम चीज है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन शेयर, और यू कैन सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ। और शैल आई मूव फर्दर? सो यहाँ पे इसका कोड है। हमने उस लिस्ट को ट्रैवर्स करा है जब तक हमें हमारा वो नहीं मिल जाता नोड जिसपे जिसका नेक्स्ट एलिमेंट ये करना है हमें, कि अगर हमें 1 के बाद इंसर्ट करना था, तो जब तक हमें 1 नहीं मिलता तब तक हम उसके ट्रैवर्स करेंगे। और अगर हमें मान लो अगर हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, एक मिनट, ये वाला जो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड की हुई है इस कोड में, कि हमने ये भी बताया हुआ है कि ये नोड्स इस वाली नोड से लेस देन है और ये वाली नोड उससे ग्रेटर है। तो ये वाला जो लूप है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, कि ये बता रहा है कि ये वाली नोड जितनी है इससे लेस है, जो भी हमारा डिजायर्ड इंसर्टिंग नोड है। मेन काम यहाँ पे हो रहा है, हमने ये मान लो 1 का जो लिंक है, 1 का जो लिंक है उसको हमने 2 का लिंक बना दिया। इसको उस इमेज से विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये जो 1 है इसको हमने 2 के लिंक से इनिशियलाइज करा दिया, और हमने 1 का जो लिंक था उसको हमने अपना 2 पे उसका जो डेटा है उसकी तरफ पॉइंट करा दिया। तो सिंपली हमने एक नई नोड इंसर्ट कर दी मिडल में। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू डिलीट अ नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं, या तो सबसे फर्स्ट नोड डिलीट करो, लास्ट करो, या फिर कोई भी मिडल में जो भी हो उसको डिलीट करो। सबसे पहले फर्स्ट नोड का यूज करना डिलीट करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल, हेड जो हमारा पॉइंटर है उसको सीधा सेकंड नोड पे ले जाओ, और जो हमारा फर्स्ट नोड है उसको डिलीट कर दो। एक डिलीट कीवर्ड होता है, उसको यूज करते हैं, तो फिर सिंपली वो नोड डिलीट हो जाती है। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये पहले 1 की तरफ पॉइंट करा था, बट फिर मैंने इस पॉइंटर को सेकंड नोड की तरफ पॉइंट करा दिया। ये इसका कोड है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिलीट कीवर्ड यूज करा हुआ है, और हमने सिंपली उस नोड को डिलीट भी कर दिया। और अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हम किसी चीज को डिलीट कर ही नहीं सकते, तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो सीधा वहीं पे या तो रिटर्न कर दो,
अगर इंट फंक्शन है, अगर वॉइड फंक्शन है तो सिंपली हम सी आउट कर सकते हैं कि लिस्ट एम्प्टी है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिलीट द लास्ट नोड। इसमें भी 2 स्टेप्स लगते हैं। फर्स्ट इज कि हमारा जो सेकंड लास्ट नोड है का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये हमारी सेकंड लास्ट नोड है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको हम सीधा नल पे ले जाएं। मेरे माउस का जो पॉइंटर है उस पे थोड़ा ध्यान दो क्योंकि मैं इमेज से पढ़ा रही हूँ। ये जो हमारी सेकंड लास्ट नोड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसको थर्ड नोड की जगह हम इसको सीधा कहीं पे नल पे रिटर्न करा दें, तो ये वाली जो लिस्ट, ये वाली जो नोड है ये अपने आप डिलीट हो जाएगी डिलीट कीवर्ड से। ये इसका कोड है। सिंपली अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम सी आउट करा सकते हैं कि लिस्ट एम्प्टी है, और इस लिस्ट को हम एंड तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमें नल नहीं मिल जाता। नल मिलने के बाद फिर हमारा जो सेकंड लास्ट नोड है उसमें हम सेकंड लास्ट जो नोड है उसका लिंक हम नल की तरफ शिफ्ट कर देंगे, एंड जो हमें नोड डिलीट करनी है उसको हम टेम्पररी नोड में डाल देंगे। हमने एक नोड बनाई है टेम्प, जो हमारी जो लास्ट नोड है उसका डेटा स्टोर करेगा, कहीं वो लॉस्ट ना हो जाए, कई केसेस में हो जाता है। एक यूजफुल टिप होती है लिंक लिस्ट में कि कोई भी कनेक्शंस या लिंक ठीक करने से पहले या उसको ऑल्टर करने से पहले या फिर उसको डिलीट करने से पहले, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिलीट करने से पहले हमेशा उसको कहीं पे स्टोर करना चाहिए, सो दैट तुम्हारी जो नोड का डेटा है वो लॉस्ट ना हो जाए कनेक्शन लिंक चेंज होने से पहले। अब हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन वाली नोड को डिलीट करना सीखेंगे। यहाँ पे here we make the next pointer of the node previous to the node being deleted point to the successor node of the node to be deleted and then delete the node using delete keyword। इसमें क्या करना है कि जो हमें नोड 2, हमें इसमें नोड 2 को डिलीट करना है, तो हम इसकी जो प्रीवियस नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम नेक्स्ट के नेक्स्ट पे लेके जाएंगे जो हमें डिलीट करनी है। यानी इसका कनेक्शन सिंपली हम एक नोड छोड़कर उसके नेक्स्ट वाली नोड पे कर देंगे कि ये इसको पॉइंट करे, और फिर इसको हम टेम्प में स्टोर कर सकते हैं और उस टेम्प को डिलीट कर दो डिलीट कीवर्ड से। ये इसका कोड है। हमने पहले उसको ट्रैवर्स करा है, जहां पे हमें अपना नोड मिल गया कि हमें ये डिलीट करना है। उसके बाद जहाँ पे हमें हमारा नोड मिल गया कि हमें ये डिजायर्ड नोड है इसको डिलीट करना है, फिर हम इनके लिंक्स को ऑल्टर कर देंगे। हमने उस नोड के जो लिंक है पहले एक नई नोड बनाई, पी में डाल दिया, और फिर जो उसका यानी जो प्रीवियस नोड थी उसका नोड अब हम उसका जो लिंक है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले पे लिंक करा देंगे। यानी जो उसका जो हमें नोड डिलीट करनी थी वो जिसको पॉइंट कर रहा था उसको, और फिर डिलीट पी से हमने वो वाली नोड को डिलीट कर दिया। Okay, that's it from my side. Garima, you can continue. Okay, so I hope I am audible. Hello. Yes, you are. Okay. So I'll just share my screen. Okay, so we will move further with the linked list, and our next topic is doubly linked list. So it is more like a single linked list, but हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ दो फील्ड्स होती हैं, दैट इज वन इज द डेटा फील्ड एंड अदर इज द नेक्स्ट फील्ड। और डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास तीन फील्ड्स होती हैं जिसमें से दो लिंक फील्ड्स होती हैं और एक डेटा फील्ड होती है। सो वन इज द प्रीवियस and other one is the next.
दी रिपीट करना एक बार। Take 1 minute. I'll just use the pointer so that, yeah. तो doubly linked list, सबसे पहले it means it is a two-way linked list. That is a linked list in which a node contains a pointer to the next node as well as the previous node. So we have so this is a structure of a node of a doubly linked list, जिसमें हमारे पास एक डेटा फील्ड होगा, यहाँ पे विल स्टोर आर डेटा, एक फील्ड होगा जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा और एक फील्ड होगा जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. So this is known as a doubly linked list. I hope it's clear. This is how we declare the structure of a node of a doubly linked list. That is, it has a data field, a pointer to the next node, and a pointer to the previous node. So next advantage, what हमारे पास single linked list पहले से ही था, तो what is the advantage of using a doubly linked list? So doubly linked list में we the first advantage is that we can navigate in both the directions. So we can navigate in the forward direction as well, or we can navigate in the backward direction as well. तो इसमें हमारी जो एक्सेस करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो फास्ट हो जाती है, और जो डिलीट ऑपरेशंस होते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंटर्स हैं नेक्स्ट नोड के लिए भी और प्रीवियस नोड के लिए भी, और वी कैन quickly insert a new node before a given node. So the only disadvantage of using doubly linked list is that हमारे पास extra pointers use हो रहे हैं. We require space for extra pointers. Single list में we only have one pointer for every node. Now we have two pointers for every node in doubly linked list. Okay, so next thing is insertion. So we can insert in three ways, that is insertion at the beginning, insertion at the end, and insertion at the given position. Okay, so insertion at the beginning. And I hope, yeah. Okay, so we want to insert a node at the beginning. So firstly, we need, this is the structure of our doubly linked list. You can say that this is a structure. And here we allocate memory to that. In every linked list program, you have to do this. You have to allocate dynamic memory to your node. So we have just declared a temp variable in which we store our new node. So this is our temp. And the memory is allocated. So I'll just write T here. This represents temp node. We'll just enter the data into the temp and we'll take the data from the user. We'll point temp का next में भी null है अभी और temp के previous में भी null है अभी. Okay. So one thing is that कि हमारे पास अगर कोई है ही नहीं, अभी तक हमारी list empty है. This is the first node we have. So we want to make it head, क्योंकि यही हमारी first node है तो हम इसे ही head बनाएंगे. So if our current, we have declared above a current pointer that is pointing to the head. So if our current is equal to null, that is our head is equal to null, so we'll make head is equal to temp. So this is our head. This is our first node. और आपके पास अगर पहले से ही एक linked list है like this, so first node points to the null. I forgot to mention this. ये आपके पास ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट. आपकी फर्स्ट का प्रीवियस नल को पॉइंट करेगा
और आपकी लास्ट का नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि this is your last node and this is your first node. So if we have a linked list like this and we want to insert temp at the beginning, right? So what we'll do कि temp के next में we will, this is the head, current head we have. So we'll just make temp के next में we'll put our head. Okay, so एक लिंक बन गया, हमें temp फर्स्ट पे मिल गया, एंड जो फर्स्ट नोड के प्रीवियस है, क्योंकि फर्स्ट नोड प्रीवियस नोड सिर्फ फर्स्ट नोड का ही नल होगा और किसी का नल हो नहीं सकता, तो विल मेक हेड का प्रीवियस, जो कि अभी हेड है हमारा, हेड का प्रीवियस विल मेक इट टू टेम्प. तो इससे हमारा जो जो नोड हमने मैम एलोकेट किया था मेमोरी में, उसको हमने लिंक लिस्ट के फर्स्ट में डाल दिया है. सो वी जस्ट नीड टू मेक द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ टेम्प इज इक्वल टू हेड एंड द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ हेड इज इक्वल टू टेम्प. एंड सिमिलरली इंसर्शन एट द एंड, अगर वो फर्स्ट, इट इज सेम एज कि अगर कोई एम्प्टी ही है आपकी लिंक लिस्ट, तो एंड और फर्स्ट क्या ही होगा. सो अप टिल नाउ द program is same, and if we want to insert at the end, suppose we have the same uh, linked list, doubly linked list. This is our first node, this is head, this is null, our second node, our second node is our last node, so this is also null. Okay, so we want to insert at the end. So we want to traverse the linked list. So we'll make our current, that is, I'm just representing it with CU. So we'll make our current is equal to head. It is pointing to our first node. तो जब तक हमारे करंट के नेक्स्ट में, करंट का नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंटर, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंटर, जब तक हमारे करंट के नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता, विल ट्रैवर्स द लिस्ट. सो वी आर जस्ट ट्रैवर्सिंग द लिस्ट. सो फर्स्ट ये वाइल लूप में हमने एंटर किया कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, या इट इज नॉट इक्वल टू नल. सो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट. सो नाउ व्हाट इज करंट का नेक्स्ट? This second list is current connect. So now this becomes current. Okay. So now is current ka next not equal to null? No, it is equal to null. So we'll come out of the while loop and we have current ka next is equal to temp. Our temp variable that we have this. Our current ka next is equal to temp. So we'll point it to the temp node. And temp ka previous is equal to our this. So this is how we insert at the end. I hope it's clear up till now. Any doubts? So yes, Charanji, will we do any questions today? No, it's a basic session on linked list. You will have an advanced session on linked list as well. So you can attend that session for the questions. It's a basic session, so you'll just have this insertion, deletion, doubly linked list, circular linked list, all this stuff. Okay. So we have insertion at a given position. So it is more a bit complicated than insertion at the beginning or insertion at the end. So we'll yes. So we'll start with insertion at a given position of a doubly linked list. So we'll assume that we have
a doubly linked list already existing. Okay, that's next. Previous pointer. This is the next of this. So suppose we have 1, 2, and 4 here. This is our last node, so its next pointer will point to null. And this is our first node, its previous pointer will point to null. Okay, so we have user will give us a temporary node, that is this, and it says like we want to insert a data item that is 0, and user says ki I want it to enter it at position 1. तो पोजीशन 1 पे अगर यूजर डेटा को एंटर करना चाहता है तो वो कौन सा केस हो जाएगा? Insertion at the beginning, right? Insertion like position 1. This is current position 1, 2, and 3. So insertion at the beginning is same as position is equal to 1. कि अगर यूजर ने हमें बोला कि position is equal to 1, तो आप insertion at the beginning वाला ही प्रोग्राम लिखेंगे. और उसने अगर कुछ भी position mention किया like I want to insert it at a position 3. So we need to go to the position 2 so that we can add this node to the third position, right? So we need an extra pointer for this, like we need a current. This is our head, like our head always points to our first node in linked list. So our current also points to the head node now, and we have a k, just a flag variable, a temporary variable, and that is equal to 1 now. Okay, so we have a k that is equal to 1. So we'll want to add our this node at a position 3. We want to add it here. So what we can do is that we can move current, we can move shift current to this, but we don't want to move like हम थर्ड पे नहीं जाना चाहते, हम हमें थर्ड पे हमारा ये वाला नोड चाहिए, तो भी हम उससे एक पहले तक जाएंगे ताकि हमें उसके नेक्स्ट में हम अपना नोड डाल सके. तो हमारा लूप क्या होगा? दैट इज जब तक के हमारा पोजीशन -1 से छोटा है, हमारे पोजीशन जो हमें गिवन होगा दैट इज 3 हेयर. तो जब तक हमारा के पोजीशन -2 से छोटा है, पोजीशन -1 से छोटा है, और जब तक हमें लाइक हमारी लिस्ट एंड नहीं होता हो जाती, हम तब तक चलाने वाले हैं इस लूप को. करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, can write null here, yeah. तो हम तब तक चलाने वाले हैं, तब तक हम करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट इज इक्वल टू करंट्स नेक्स्ट, एंड के प्लस प्लस, दैट इज हमारा जो भी टेम्परेरी वेरिएबल है, वी नीड इट ताकि हम अपनी पोजीशन तक पहुंच सके, के प्लस प्लस. तो देखते हैं कैसे लूप काम करेगा. आवर करंट पोजीशन इज 3, द यूजर एंटर्ड आई वांट टू एंटर माय लिस्ट एट पोजीशन 3, current is 1, so 1 is less than 2,
yes, it is less than 2. So our loop is entered. हम while loop के अंदर आ गए and c is equal to c का next. So c is not pointing to this now. C is pointing to the second node. C is pointing to the second node. K plus plus K becomes 2. Okay, so is 2, that is K, less than 2? No, it is not less than 2. So हमारा while loop के बाहर आ जाएंगे हम and what we want to do, हमें current का pointer मिल गया, हमारे पास हमारा temp variable है. So what we want कि temp के next में we have this current, right? So what we want कि temp के next में हमारा current का next हो, that is current का next 3. temp के next में current का next हो. I'm writing here capital N. It does not mean null, it means next. Okay, so temp के next में current का next डाल दीजिए. Current का next is 3. So this is where it points. ज़्यादा pointers हो गए तो I don't think it's a bit confusing, right? And current का next का previous. No, temp का previous is equal to current. Temp का previous. Temp का previous is equal to current. So if it's not this position, so temp के previous is equal to our current. So this is how it is entered at a given position. So you can ask if you have any doubts. You can unmute yourself because I'm not able to see the chat box. So this is the whole program. We will share this PPT and you can have a look. That is this. This is the most important part, that while k is less than position minus 1 and currents next is not equal to null, we'll do this 2 steps. और this is if our और हमारा अगर लूप के बाहर इस कंडीशन की वजह से नहीं, इस कंडीशन की वजह से अगर हम आते हैं दैट करंट का नेक्स्ट नल के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब हमें पोजीशन ही नहीं मिली, दैट डिजायर्ड पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दीज आर द स्टफ्स दैट वी हैव परफॉर्म. Okay, so deletion is quite easy. If you have any doubt, you can ask. Okay. Yeah, so deletion. So we want to delete from the beginning. So we'll make a current pointer that is pointing to the head, our first node. And जब तक करंट अगर हमारा करंट ही नल है, यानी हमारा हेड ही नल है, तो मतलब लिस्ट एम्प्टी है, तो वी कांट डिलीट अगर लिस्ट एम्प्टी ही है. और अगर ये करंट नल नहीं है तो विल मूव हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड के प्रीवियस में नल. हमने सेकंड करंट हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. दिस इज व्हाट करंट इज पॉइंटिंग एट, दिस इज फर्स्ट नोड. And head is first node as well. So if current is not equal to null, head is equal to head का next, our head becomes our second node. हेड के प्रीवियस में हम नल डाल देंगे और हम करंट को डिलीट कर देंगे. So this is how we'll delete from the beginning. And if you want to delete from the end, so suppose this is our doubly linked list. I'm just making one node, but it has 3 fields: the data, the next pointer, and the current previous pointer. Sorry. So we'll traverse up till the next last node. This is the while loop. While current का next is not equal to null, current is equal to current का next.
So yeah, it is not equal to null. Current is pointing here. Now current becomes this. So is current ka next equal to null? No, it is not equal to null. So current is pointing to the last node now. So thus we have a temporary variable. So we'll make temp is equal to current ka previous. Yeah. And temp के next में current का next. It is pointed to the null. And that is how we'll just make last node's pointer to point to the previous node and we'll delete the current. So this is the printing the elements of a doubly linked list, or it is called the traversing of a doubly linked list. Or if you want to count the number of nodes in a doubly linked list, you can also write this code and just add a counter variable. So printing a doubly linked list. So if we'll make a no a variable current and we'll make it equal to head. So if current is equal to null, so our doubly linked list is empty. And if we and we'll just write कि जब तक current not equal to null नहीं हो जाता, we'll just print the data of the current and current will move the pointer to the next node. So it is easy printing the node. So now we'll move forward to the circular linked list. So circular linked list is nothing but when the last node is pointing to the first node. So it will become more like a loop or circle. So this is the circular linked list. So a circular linked list is a linked list where all nodes are connected to form a circle. So there's no null at the end. A circular linked list can be singly circular linked list or it can be a doubly circular linked list as well. So you can make a single, this is a singly circular linked list here. You can make a doubly circular linked list as well. So this is the structure of a node of a circular list. Is more like singly linked list, just like our last node next pointer will point to the first node instead of null. So this is insertion at the beginning of a circular linked list. So we want to insert at the beginning. So we'll declare two variables, temp, pointer variables, temp and current. We have allocated the memory to temp. If it's not equal to null, we have entered the data and we'll point temp ka next में temp. This statement just means that we have this. We have allocated memory to our variable temp. We have entered the data from the user and just it is a circular linked list, so it is pointing to itself. This statement means this कि temp का next is equal to temp. तो हमारा डेटा एंटर हो चुका है. तो अगर ये हमने अभी तक डेटा एंटर किया, हम अपनी मेन लिंक लिस्ट तक नहीं गए जो कि लाइक दिस है वो. This is our original linked list, circular. Okay, so like this. So if head is equal to null, that is not even a single node exists. So we'll just make head is equal to temp and we'll return it. Otherwise, we'll make current is equal to head. This is our where our head is pointing. So current is equal to head. तो जब तक करंट का नेक्स्ट हेड में नहीं, जब तक करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, हम पहले केसेस में क्या कर रहे थे कि तब तक चला रहे थे जब तक करंट के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता. अब हम चला रहे हैं कि जब तक करंट के नेक्स्ट में हेड नहीं आ जाता. तो इट इज सेम लाइक ट्रेवर्सिंग. तो इधर विल मेक करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, current is equal to current का next. So this is where our current is pointing. It is pointing to this last node.
और temp is this. So we want to make temp का next is equal to head. हमने temp का next जो कि अभी temp को ही point करा था, we have made it this head. And we have made current, that is our last node. Current के next में we want temp, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, राइट? तो विल मेक करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू 10, जिससे जो पहले सर्कल था वो फिर से दिस इज, so it is insertion at the beginning. So it's quite easy, just you need to keep in mind the pointers. अगर आप डायग्राम से करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. So insertion at the end, the same way we have done so far यहाँ तक. This as well. Now just हमारा जो करंट का नेक्स्ट जो टेम्प नहीं यहाँ तक, जब हम लास्ट नोड पे पहुंच गए थे करंट के, सो करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल था. अब हमने अपने लास्ट नोड को इधर पॉइंट कर दिया. So this is where our current pointed, right? So we have pointed current का next is equal to 10. And temp के next में head. We want temp के next में head. So this is how we insert at the end. It's very easy. Now deletion in a circular linked list. So deletion from the beginning or deletion from the end. So we'll make our temporary variable. अब हम beginning से delete करेंगे तो हमें previous का भी record रखना ही पड़ेगा. तो जब तक previous का next में head नहीं आ जाता, so we'll make previous is equal to previous का next. It is more like जो आपके केस में पहले current था वही है previous same. You can write it as current as well. It is doing the same thing. Suppose like this, we have deletion in a circular linked list from the beginning. So this is our circular linked list and we want to delete this node. So अगर आप ऐसे ही डिलीट कर देंगे तो सर्कुलर लूप बनेगा नहीं और हमारी जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो वी वांट यहाँ तक जाना. सो विल मेक करंट, it is same as previous here. So current is equal to current का next. Will enter here. Will make that is current का next here. Previous का next is equal to temp का next. Our temp is the first node. So make it इसका next is equal to this. And then we'll delete temp. We will delete temp. और हेड हमारा जो पॉइंटर था उसको हमने पहले मूव कर दिया. हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट से. नाउ डिलीशन फ्रॉम द एंड. So we want to delete from the end. So this is our circular linked list, given circular linked list. I'm not making both the fields, that is the data field and the link field. So you can assume. So deletion from the end, we'll make a temporary variable here where head is pointing to our first node. We'll make a temp to point to the first node as well. And our current here previous, because we are moving backwards, right, in circular linked list. So previous is equal to head as well. तो जब तक हमारे temp के next में we want to delete this node. अगर हमें ये वाली नोड डिलीट करनी है तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा. ठीक है ना? तो जब तक temp के next में head नहीं आ जाता, we'll move temp. We'll make, हम दो पॉइंटर चलाएंगे, एक जो आगे मूव करेगा और एक जो उस टाइम पे
उसी नोड को पॉइंट करेगा. So we'll make previous is equal to temp and we'll move temp is equal to temp का next. Right? So temp is this. Our current is previous is this. Now temp is here. Okay. और अब हमारा आ गया कि temp का next is not equal to head. तो एक और बार मूव करेगा इधर. Our temp is here. Our previous is here. So yeah. Now this ये वाला loop तो false हो जाएगा तो ये loop से बाहर आया. And then हमारे टेम्परेरी ये हो गया. सो वी जस्ट वांट टू मेक प्रीवियस हमारा पॉइंटर है जो सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. सो विल मेक प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट. टेम्प का नेक्स्ट इज हेड एंड वी वांट टू मेक प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट दैट इज हेड. तो इससे हम और फिर हमने टेम्प को डिलीट कर दिया तो जिससे हमारा ये वाला नोड है जो लास्ट नोड है वो डिलीट हो जाएगा और दिस विल आर रिजल्टेंट लिंक लिस्ट. This is our resultant link list. So I hope that's all. If you have any doubt, you can ask. Yeah, so any doubts, guys? Or we can end the session now. So I hope there is no doubt. Yeah. So you all can leave the meeting.